मांझी को तो आप जानते ही हैं। हाँ, अच्छा। दशरथ मांझी के तो जाने के खूब जाने की पहाड़ काट करके वो रास्ता बना दिए, रोड बना दिए। आपको तो पहाड़ काट करके हम पहाड़ काट करके सीढ़ी बना दिए। ये तो रास्ते हुआ। हाँ, ये भी रास्ते हुआ, वो रास्ते हुआ, ये भी रास्ता, वो भी रास्ता हुआ। तो दोनों में मिल करके ही वह गुरु थे। हाँ। हम उनकी चेला मान करके हाँ। और हम उनको संबोधित करने के लिए जो आदमी ने गाली दिए वही सबसे ज्यादा खाना भी पहुंचाते हैं। खाने के लिए? हाँ, खाने के लिए। कहता था कि नहीं हम गलत बोल दिया। है कई लोग बाधक करेंगे और न किसी के पूछा, न पूछते तो कर ही नहीं देता। इतना कनेक्शन लाद देता कि होबे नहीं करता। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगा कि अब लगता है कि हमसे नहीं होगा? ना, हमरा लगा कि कखने आओ बनावे। अच्छा। हाँ, हमको अभी भी है, बहुत हम लागड़ भी है, तैयो लग रहा है कि अब आओ कुछ बनाते। अच्छा। हाँ कि अभी हमारे साथ बिहार के जहानाबाद के रहने वाले गनौरी पासवान हैं और ये बिहार के माउंटेन मैन 2 के नाम से जाने जाने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने लगभग 1500 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पहाड़ को काट करके सीढ़ी बना दिया है। जिस तरीके से बिहार के ही रहने वाले माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था, ठीक उसी प्रकार एक गनौरी पासवान पहाड़ को चीर करके इन्होंने सीढ़ी बना दिया है, जिस सीढ़ी पर मैं बैठ करके अभी इनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि कैसे इन्होंने पहाड़ को काटा और कैसे सीढ़ी बनाया। ये लगभग 1993 से ये इन सब कार्यों में लगे हुए हैं और 2014 से ये सीढ़ी बनाने का काम किए। उससे पहले ये ऊपर में एक धर्मशाला बना रहे थे और मंदिर बना रहे थे। आप जरा एक बार सीढ़ी देख लीजिए, यही सीढ़ी है। इसी पहाड़ को काट करके इस तरीके से ये सीढ़ी बनाए हैं। चाचा जी, आप तो सीढ़ी बना दिए और आपका अब पूरी दुनिया में नाम लिया जा रहा है। ये तो आपका अथी है बाबू कि आप जहाँ भी भेज सकते हैं। वैसे हम काम आप लोग के लिए, जनता के लिए किए हैं कि मेरे अपने पत्नी के जेवर तक बेच करके इसमें लगा दिया। हाँ, के जेवर भी बेच दिए, जेवर तक बेच दिए। छोटा बड़ा था, छोटा बड़ा पुरान धुरान 1000, 5000, 10,000 के था, सारे बेच करके इस सीढ़ी में लगा दिया। कि मेरा पत्नी कहा कि अब काहे लगे रखेंगे, मरेगा तो ये लेगा, इसलिए हम बेच के लगा देंगे तो मेरा धर्म इसमें तैयार रहेगा। अच्छा अच्छा, कब से ये आप काट करके सीढ़ी बना रहे हैं? ये 2014 से हम लगे हैं सीढ़ी में। अच्छा। और 3 किलोमीटर रोड भी बनाए चपड़ा से। हाँ, चपड़ा से, खंती से काट काट के 3 किलोमीटर रोड ऊंच नीच के था, उसको दुरुस्त कर दिया और फिर यहाँ पर गिट्टी बालू यहाँ पर फिर गिराए और 2014 से हम सीढ़ी में लग गए। सब अकेले ही बनाए? अकेले बनाए, अकेले मांगे, अकेले फोरे, अकेले कड़रनी चलाए, सारे काम अकेले। कल भी एगो बैठने वाला जहाँ पर माँ बहन बैठती है वहाँ पर हम लोग जनानी जेंट्स नहीं बैठते हैं। आज से पहले जब ये सीढ़ी नहीं था तब ये पहाड़ कैसा था? तो पहाड़ उस घड़ी दौड़ दौड़ के चट्टान पर चढ़ चढ़ के कूद कूद के माँ बहन आती थी जाती थी। गोड़ में कांटा गड़ता था। किस लिए जाती थी? वही बाबा को दर्शन करने के लिए। अच्छा, ये यहाँ पर तीर्थ स्थल है। हाँ। अच्छा। बहुत दिन से 10-20 जिला में ये शंकर जी नहीं है कि कोई भी आदमी अपमान बना ले तो हम कि उनको आज ऐसा कर लेंगे तो उनसे अखबार में नहीं आतेंगे, और जो चुपचाप जाइएगा तो उनको जो है से हृदय में एकदम पूरा ये शंकर जी महादेव हमारे अखबार में आ जाएंगे। जिनको अखबार में आ गए वह मेरा खूब भाग्यशाली। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये पहाड़ काटने में कितना संघर्ष करना पड़ा? इतना संघर्ष करना पड़ा कि भूखल प्यासल यहाँ पर रहना पड़ा। न कोई पानी दिए, न कोई खाना दिए, अपने मांगे, अपने लाए, अपने बनाए, अपने खाए। और बाल बुतरू भी पहले पहले कहा कि पापा बेकार लगे हुए हैं, यह काम होगा, मगर हमने कहा कि मेरे महादेव है, महादेव हमको काम करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये बगल में आपकी पत्नी हुई? ये पत्नी हमारी है। ये जो कहे से ही अपना आज्ञा को पालन करते रहा और इस आज्ञा को पालन करके और खुशी आनंद पाते रहे। यानी आप दोनों साथ में ही? हाँ, 2014 से 6 बजे आना और 6 बजे दोनों पत्नी के यहाँ से जाना। बाल बुतरू जो है वो अपना पानी पुनी ला देते हैं और पानी उन्हें धर उड़ करके अपना चले जाता है।
अच्छा, ये बात बताइए कि यहाँ पर जब आप काट रहे थे तो पहाड़ को काटने के दरमियान लोग क्या क्या बोलते थे? लोग ने बोले कि सब बड़े बड़े के टोप नहीं है, कुत्ता पहने पैजामा, बड़े बड़े थक गए से नहीं ले आओ तू ले अब एकरा में नल ठोकवावे। हम कहे कि चुपचाप हम रहते थे, इस लगे रहते थे कि इन लोग के बोली के हम क्या कहें, उनको जवाब नहीं देते थे और चुपचाप बैठ करके अपन जो काम था वो अपन करते रहते थे। कहने से तो आप कूड़न होगा, ये उनको जवाब देंगे तो भी कूड़न होगा। आज तो उन लोग को जवाब मिल गया होगा। आज तो जो आदमी गाली दिए हैं वो गोड़ पड़ते हैं कि आपसे हम गलत किया। अच्छा। हाँ, वही आदमी ऐसे ही तो दशरथ मांझी के साथ हाँ, हुआ था। जो आदमी ने गाली दिए वही सबसे ज्यादा खाना भी पहुंचाते हैं। खाने के लिए? हाँ, खाने के लिए कहता था कि नहीं, हम गलत बोल दिया आपको। हाँ। देखिए, एक समय ऐसा होता है जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो लोग आपको टांग तो खींचेंगे ही, और खास करके बिहार में ही, लेकिन फिर वही बोलेंगे कि हम तो जानते ही थे कि आप अच्छा करिएगा। हाँ, है ना? हम इसलिए जान रहे थे कि हमरा तो करने है, कई लोग बाधक करेंगे और न किसी के पूछा, न पूछते तो कर ही नहीं देता, इतना कनेक्शन ला देता कि हो भी नहीं करता। कभी कभी ऐसा लगा कि अब लगता है कि हमसे नहीं होगा ना, हमरा लगा कि कखनी आओ बनावे। अच्छा। हाँ, हमको अभी भी है, बहुत हम लागर भी है, तैयो लग रहा है कि आप आओ कुछ बना दे। अच्छा। हाँ, कि मेरे माँ बहन भाई बंधु जितना आराम करे। कितना उम्र हो रहा है आपका? हमको 70 पार कर रहा है। 70 पार कर गया? हाँ, 70 पार कर 70 साल हो गया? हाँ हाँ। आपका कितना हो रहा है चाची? हमरा याद नहीं। अच्छा, आपको याद नहीं है। अच्छा, आइए, बोल रहे चाचा कि जेवर बेचना पड़ गया था, तो जेवर बेचना पड़ गया था? हाँ, कुछ देखित ना हो बेटा, लंकेली बना लिया। तो जेवर बेचना पड़ गया? हाँ, बेचना। तो जेवर आपको शादी में मिला था? मालिक कहा ना कि अब हम क्या करें, हमरा से अब नहीं, तो नहीं जी, हमको गहना बेच दीजिए। हाँ, बेच दीजिए, लेकिन सीढ़ी बनेगा। सीढ़ी बनेगा, और नहीं तुमको चलने है, हम चलेंगे। हाँ, हम साथे चलेंगे। पहले नहीं आती थी आप? ना, लेकिन बाद में आने लगे। हाँ, नहीं अब मैं थक गया कि अब कने जाऊं, कने हम जाऊं लांगर हम कल की चला, हम चले, लेकिन सीढ़ी बनी। सीढ़ी बनी। वाह, ऐसा होना चाहिए। देखिए, ऐसे होना चाहिए जीवन साथी, कि जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक मैं आपका साथ रहूंगा। आजकल तो कहना नहीं है, जैसे ही थोड़ा सा आपस में विवाद हुआ लोग छोड़ कर जाने लगते हैं। लेकिन अच्छा, कभी आप लोगों में झगड़ा उगड़ा हुआ कि नहीं? लड़बो करही बाबू, झगड़बो करही, मिलबो करही, कहाँ जीवे बाबू, कहाँ जीवे? लड़बो करते हैं, झगड़बो करते हैं, गालियां देते हैं, लड़बो करही, झगड़बो करही है, रोबो करही है, कनबो करही है, भागबो करही है। झगड़ा होता है। हाँ, झगड़ा होता है ना, तो कैसे कही कि ना हुआ है। ऐसे भी जहाँ प्यार हो वहाँ पर तो टकरार होता ही है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही है। ज्यादा भर पारे लगा तो गाड़ी देते हैं, तो हम कहते हैं कि हम ना करेंगे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो नहीं 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 हम करेंगे कि जाओ जाओ, उन्हें रौदा ने जाओ, उन्हें चौड़ा ने जाओ, हम अकेले पार काटेंगे और कलर नहीं धरेंगे, थापेंगे, करते हैं, लाला के थापते हैं। तेल दिए उसको कि जाओ थक गया है तो हम बनावेंगे, हम बनावेंगे। अच्छा चाचा, ये बताइए कि आप 1993 से बोले ना? हाँ हाँ, 1993 से जब लगे हुए थे तो पहले उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले हम बोरिंग करते थे। मतलब बोरवेल का? हाँ, चापाकल बोरिंग धसाते थे और बाल बच्चा को परवस्ती करते थे। उससे पहले गाड़ी चलाते थे। कौन गाड़ी? 4 चक्का चलाते थे, कार चलाते थे। जितेंद्र बाबू मुजफ्फरपुर के थे, सेक्रेटेरिएट में कोई सर्विस था, उन्हीं को गाड़ी चलाते थे। अच्छा, उसी घड़ी। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, आपका पिताजी पहले क्या करते थे? हमको पिताजी गृहस्थ आदमी थे, खेती बाड़ी? हाँ, गृहस्थ आदमी थे, खेती बाड़ी करते थे और वही से बाल बच्चा के पालन पोषण करते रहते थे। और हम तो, आप कितने भाई बहन हैं? हम तो एक अकेला भाई हैं, और बहन जी थी तो सब मर गई। हम अकेले भाई में 7 खानदान, हमको भगवान जन्म और सतयुग को पहाड़ को हमको तोड़े लगी आशीर्वाद मिल गया। हम यानी कि 7 खानदान में हम अकेले ही बेटा में थे। हाँ, कोई नहीं, अकेले बेटा में। और सतयुग के चीज हमको बाबा के बनाना पड़ा। अकेले ये हो, अकेले हम। अच्छा, आप हूँ अकेली ही थी? हाँ, अकेली बहन थी? तेतर बेटी और एगो भाई, तो भाई तो चल गया। अच्छा, और भाई भतीजा है। भाई भतीजा है। आपका मायके कहाँ है? नहीं है, लाला भी है। लाला भी है। आपका गाँव ऐसे कहाँ है?
मेरा गांव है बीजोपुर, बोलता है, गया जिला में है, महाकार थाना, और गया जिला में है। पंचायत मेरा कुड़वा हो गया, थाना हो गया महाकार, और जिला गया। अच्छा ये बताइए चाचा, दशरथ मांझी को तो आप जानते ही हैं। हाँ। अच्छा, दशरथ मांझी के तो जाने के खूब जाने की, पहाड़ काट करके वो रास्ता बना दिए, रोड बना दिए। आपको तो पहाड़ काट करके पहाड़ काट करके सीढ़ी बना दिए। ये तो रास्ते हुआ। हाँ, ये भी रास्ते हुआ, वो रास्ते हुआ, ये भी रास्ता, वो भी रास्ता हुआ। तो दोनों में मिल करके ही, वो गुरु थे, हम उनकी चेला मान करके, और हम उनको संबोधित करने के लिए आप कहिया जाते हैं से तो भगवान जाने। अच्छा, मगर गुरु वही है। तो वो भी प्यार की निशानी है। हाँ, एकदम प्यार का निशानी है। हाँ, दोनों प्यार मिल कर। हाँ, इसलिए मेरा संकल्प हो गया कि तोरे खातिर अब मरना है धनिया, और तोरे खातिर अब जीना है गे, और चलक का कोलत के झरना ने हालो केकरो से न डरना है गे। अच्छा। इसलिए मेरा धर्म में अब डर कौन बात के। हाँ, मेरे दोनों पति पत्नी इस जंगल पहाड़ गुफा में बैठे रहते हैं, न कोई कहने वाला है न कोई सुनने वाला है। हमने अपना 24 घंटा, अभी भी हम लोग आए हैं, पहाड़ देख लीजिए, चारों तरफ गुफा, पहाड़ में ये लोग बैठे रहते हैं, इधर ही काम करते रहते हैं, और बहुत मुश्किल से मिले हैं यहाँ पर। और बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसे ही मैं आया वैसे ही मिल गए, नहीं तो मिलना मुश्किल हो जाता मुझे। और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इन जैसे महापुरुषों से मिलता हूँ। और बहुत ही गर्व की बात है कि इन्होंने पहाड़ को काट करके, 1500 फीट से ज्यादा ऊंचा पहाड़ है, इस पहाड़ को काट करके इस साइड में बैठा हुआ हूँ, दूसरी साइड में उधर भी इन्होंने सीढ़ी बनाया है। तो पहाड़ के दोनों साइड काट करके दोनों पति पत्नी मिल करके सीढ़ी बना दिया है। जरा सोचिए कि कोई आम काम है पहाड़ को काट देना, पहाड़ को काट करके सीढ़ी बना देना। और आप बताइए कि इनको कैसा अवार्ड मिलना चाहिए, कौन सा सम्मान मिलना चाहिए। अभी तक न इनको बिहार सरकार सम्मानित किया, न डीएम, न बगल के यहाँ पर थाना प्रभारी तक नहीं आए, न बीडीओ आए मिलने के लिए, कोई नहीं आया है ना। नहीं आए, अपना गए, कौन रूप में आए, कौन रूप में गए, न दरोगा जी आए कि पुलिस आए कि बीडीओ आए कि सीओ आए, कोई पते नहीं है। अरे कोई कहे या जाने था ना, अपना चुपचाप बैठे रहते हैं, जो मांगे आप थारी पसार ले हैं, मिला तो मिला, ना मिला तो वो अपन आ रहे हैं, जा रहे हैं। सरकार से कोई मदद मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, आज तक नहीं, कुछ नहीं मिला, और न लगता है मिलेगा भी नहीं। अब कब मिलेगा, अब तो फुल सीढ़ी बना दिया, अब तो बना दिया। हाँ जी, अब देवे करेंगे तो हमको खाए लगे देंगे। हाँ जी, अब तो बना दिया बाबू भैया से मांग के। हाँ जी, अब देवो करेंगे तो करके दिखा दिया बाबू भैया से। मेरे बाबू भैया ही इतना रुपया है, मगर सरकार के पास में 1 रुपया नहीं है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान निराश हो जाता है, जो थक जाता है, जो अपनी काम को करने से हार जाता है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से हार जाता है, उनको आप क्या प्रेरणा देंगे। उनको तो हम चाहते हैं कि खूब आशीर्वाद दे, कि एकदम उड़ित रहे, कुछ जय जयकारी रहे, ये भाई बंधु मेरे उड़ते रहे। हाँ, मेरे डर नहीं लगा ना, कभी नहीं, न एगो सांप, न एगो बिच्छा, नहीं कुछ नहीं। इस पहाड़ में बाबा हमको कुछ नहीं मिले, पहाड़ से प्रेम हो गया। हाँ, पहाड़ से प्रेम है, और पहाड़े से अब जीना है या मरना है, पहाड़े में जीना है। हाँ, या जीना है या मरना है। जब तक मेरा चढ़ होगा, बाबू हमारी के तो पैसे वो कहियो भगवान, पैसा हमको ही गिरा मिला, आपको तो ये दे दिया आपको। हमको तो वो हो जाए, कहियो इतना पहाड़ काटा, एको कीड़ी नहीं मिला। अच्छा चलिए, ये रख लीजिए आप ही। एको कीड़ी नहीं मिला, तुमको तो महादेव बाबा दे दिया। हमको बाबा महादेव बाबा कहते हैं कि पहाड़ बना दीजिए, अमर हो जाएगा। चलिए, आप ऐसे भी अमर हो गए हैं। आप दोनों, आप दोनों का नाम जो इतिहास के पन्नों में अब लिखा जाएगा। ठीक है, आपका आशीर्वाद रहा कि हमने, आप जन्मों जन्मों एकदम खुशी रही है। हाँ, मेरा आशीर्वाद यही रहा कि जय हो भोलेनाथ। जब बनेगा से आपको भी आए हैं, ऐसे ढेर मनी इनको दे दीजिएगा कि जय जयकार ही रहे। चलिए, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मुझे इनसे मिल करके। और आप लोगों भी देखा सुना इनका इंटरव्यू कि कैसे ये इतना मोटिवेट है। 70 साल से ज्यादा उम्र हो गया, लेकिन फिर भी जोश और जुनून और जज्बा वही है, कम कभी नहीं हुआ। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और एक बात जरूर बताइएगा कि इनको कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए, और क्या बिहार सरकार को इनको सम्मानित नहीं करना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव और वन और पर्यटक
पर्यावरण और पर्यटक मंत्री को यहाँ पर आकर के इन सब चीजों को देख करके विकसित नहीं करना चाहिए। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।